हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कुछ ऑस्ट्रेलियन इम्पोर्टेंट राइटर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट के बारे में। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल जैसे हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ बुश कल्चर, बुश लिटरेचर। जो नेटिव लिटरेचर था उसको बुश लिटरेचर बोला गया था। बुश लिटरेचर का मीनिंग मैंने बताया था, जो अनडेवलप्ड कल्चर होता है उसको बुश लिटरेचर कहते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था पीटर कैरी को डिस्कस किया, हमने एडी होप को डिस्कस किया। एडी होप के बारे में बताया था कि उसकी बुक ऑफ आंसर इम्पोर्टेंट है, जिसमें उसने मेटाफिजिकल पोएट्स एंड्रू मार्वेल को रिस्पॉन्स किया था। कुछ और इम्पोर्टेंट राइटर्स की जैसे हमने बात की थी कल, आज जो कुछ और रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को आज हम फिनिश करेंगे। उसके जो और अदर इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक विमेन जो फेमस थी वहाँ पे राइटर उसको डिस्कस करते हैं। पहली जो फेमस विमेन थी उनका नाम था जूडिथ राइट। जो फेमस विमेन राइटर थी, ये सपोर्टर थी, एक मूवमेंट था वहाँ पे जो एब्रोगिनल लैंड के लिए था। उसके ऊपर इन्होंने क्यों सपोर्ट किया उसमें में बताया गया था मूवमेंट में नेचर और मैन के बारे में। और उसमें जो लोअर क्लास थी ऑस्ट्रेलिया की उसको सपोर्ट किया गया था। ये हमेशा एक एक्टिविस्ट थी, सोसाइटी के ऊपर फोकस करती थी, सोशल चीज़ों के बारे में इनको पता था। फिर इनका सबसे ज़्यादा फोकस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा होता था, सेल्फ पे फोकस था। लगभग पोएट्री के लिए फेमस हुई थी, एक दो शॉर्ट स्टोरी भी इनकी फेमस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इनकी फर्स्ट बुक आई थी पोएम्स की जो 1946 में आई। फिर इनकी एक पोएट्री की कलेक्शन आई थी जिसमें सबसे पहली है इसकी मूविंग इमेज। ये पोएट्री की कलेक्शन में कुछ पोएम्स हैं जैसे मूविंग इमेज है, विमेन टू मैन है, गेटवे है, द टू फायर्स है, अदर हाफ है, अलाइव है। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी भी बड़ी फेमस हुई है जिसका नाम था 8 एकड़। नेक्स्ट जो राइटर हम पढ़ेंगे डेविड मेलकोफ। डेविड जो मेलकोफ है वो सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए हुआ था, क्योंकि वो ट्रैवलर राइटर था और उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रैवल की इटली की। आजकल इटली का नाम वैसे भी फेमस चल रहा है, हम सबको पता है कोरोना की वजह से, जो मेडिकल साइंस के लिए सबसे डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। आज उसने भी कोरोना की वजह से अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, सबसे ज़्यादा डेथ एक दिन में रिकॉर्ड बनाया है। तो इटली आजकल तो सब नाम सुन रहे हैं, वैसे भी बहुत फेमस है, लेकिन डेविड मेलकोफ है उनकी ट्रैवल उस टाइम पे बहुत फेमस थी। जो पैट्रिक वाइट है उन्होंने एक नोवेल लिखी इनके लिए, लिबर्टो फॉर वॉश। जो रुडयार्ड किपलिंग जो फेमस मॉडर्न राइटर में आते हैं ब्रिटिश लिटरेचर में, उन्होंने इनको क्या बोला था डेविड को, इन्होंने इनको बोला बाबा ब्लैक सी। बाबा ब्लैक सी बोला था। इनके कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें सबसे पहला जो वर्क्स है उसका नाम है जूनो, जो इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। इनके स्कूल टाइम पे इनके एक फ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप था उसके बारे में बताई गई है। इसको गे नोवेल भी बोलते हैं। सेकंड और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो शायद सबको पढ़नी चाहिए, एन इमेजिनरी लाइफ। ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है। जो रोमन पोएट था अपना ओविड, उनको क्या कर दिया गया था, एग्जाइल कर दिया था अपनी कंट्री से। फिर वो जाके एक फॉरेस्ट में रहते हैं, किस तरीके से सरवाइव करते हैं उसी की स्टोरी बताई गई है। उसी ओविड के ऊपर है, इसी वजह से इसको हिस्टोरिकल नोवेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है जो फ्लाई अवे पीटर। ये जो उस टाइम पे क्या थे, वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, तो वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टोरी बता रहे हैं। नेक्स्ट है फिर द ग्रेट वर्ल्ड। इसको एपिक नोवेल बोला गया है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बड़ी लंबी है। एपिक क्या होता है, एक लॉन्ग नैरेटिव वर्क होता है, उसको एपिक बोला जाता है। जिसका जो स्टाइल है वो ग्रैंड मिलेगा, कैरेक्टर हैं वो बड़े ग्रेट मिलेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्क है रिमेम्बरिंग बेबीलोन। ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है। इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरी भी लिखी जिनके नाम है अनटोल्ड टेल्स, एवरी मूव यू मेक और एंटीपोड्स। ये कुछ दो या तीन इम्पोर्टेंट इनकी शॉर्ट स्टोरी रही हैं। तो डेविड मुल्कोफ है वो फेमस किसके लिए थे, एन इमेजरी लाइफ, जो ओविड के ऊपर उन्होंने हिस्टोरिकल नॉवल लिखा उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। नेक्स्ट जो राइटर है जिसकी हम बात करेंगे, रॉबर्ट ब्रूफो। ये भी एक्टिविस्ट थे जूडिथ राइट की तरह, सोसाइटी में इंटरेस्ट लेते थे, एक एज ए न्यूज़ रिपोर्टर की तरह काम किया है। इनका एक जो वर्क है एक ही फेमस हुआ था, वन मोर ऑस्ट्रेलियन। ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है।
शॉर्ट स्टोरी है इनका, एक्टिविस्ट है, जो एक्टिविस्ट थे और एक ही वक्त था इनका जो शॉर्ट स्टोरी है इनका। इसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हम पढ़ेंगे उनका नाम है नेटी प्लम्बर। नेटी जो प्लम्बर है इनका भी एक ही वर्क हम पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा था मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन फिक्शन। मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन फिक्शन इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट जो हमारे पास राइटर हैं राल्फ बोल्डर वुड। इन्होंने क्या लिखा, रॉबरी अंडर द आर्म्स। वर्क का नाम था इनका रॉबरी अंडर द आर्म्स। ये माइनर राइटर हैं, इनके एक एक वर्क इम्पोर्टेंट हैं नेट के पर्पज से। जो मेजर राइटर हैं जैसे पीटर कैरी हमने किया, डेविड मुलकोफ किया, जूडिथ राइट किया, एक तो राइटर और किया था कल हमने, कौन सा किए थे, जूडिथ राइट किया था। इसके अलावा एडी होप जो पोएट हमने पढ़ा था। ये कुछ और इम्पोर्टेंट राइटर थे, DBC पेरी पढ़ा था, किट बोगार्ड पढ़ा था, मोरिस एडवोकेट पढ़ा था, हेनरी मैकेरल, ये कुछ कल पढ़े थे। इसके बाद ये राल्फ जो पोल्डर वुड है इनका वर्क था रॉबरी अंडर द आर्म्स। नेक्स्ट जो राइटर है थॉमस कैले। थॉमस कैले ने लिखा था सिंक्लेयर आग। ये होलोकास्ट के बारे में। अब होलोकास्ट किसके बोला जाता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम जो ज्यू पीपल थे यूरोप में उनको क्या कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था। एक तरीके से कल्चर का एंड होना, एक सोसाइटी का, उसको क्या बोला गया, होलोकास्ट बोला गया, कि एक ब्रेक डाउन आ गया था। नेक्स्ट जो फेमस राइटर हैं रिचर्ड फ्लैगमैन। इनका क्या है द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ। स्टोरी कंप्लीट टाइटल है द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ। जो लव स्टोरी है जो सेट की गई है और हमें बताती है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और कौन सा वर्क बताया था मैंने, हार्डी का जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर था, सोहेबा एंड रुस्तम। जो ये वर्क है उसकी जो थीम है सोहराब एंड रुस्तम की, उसकी भी थीम क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस तरीके से आप ये 14-15 राइटर हैं ऑस्ट्रेलियन के, पहले इनको फिनिश करो। कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। थैंक यू।